मिनिमम सपोर्ट प्राइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। जूट उत्पादकों के लिए अच्छी खबर है। जो जूट का प्रोडक्शन करते हैं, बताया जा रहा है कि 250 रुपए की एमएसपी जो है वो इसमें बढ़ गई है, राइट, जूट प्रोड्यूसर्स के लिए, राइट, जूट पर। तो हालांकि ये जो न्यूज है ये हमारे लिए काम की नहीं है। हमारे लिए जो काम की चीज है वो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में जानकारी रखना। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दे दिया है कि रॉ जूट जो है, यानी कि जो ये कच्चा जूट जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो इस पर एमएसपी जो है वो बढ़ाई गई है 2022 और 2023 के लिए। और अप्रूवल है किसके रिकमेंडेशन के ऊपर आधारित है? तो बताओ, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर रिकमेंडेशन जो है वो कौन देती है? तो सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। कृषि लागत और मूल्य आयोग इसके रिकमेंडेशन के आधार पर, इसकी सिफारिशों के आधार पर जो है वो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जो है वो अप्रूव की जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और एमएसपी को जो अनाउंस किया गया है रॉ जूट के लिए 2022 और 2023 सीजन के लिए, तो वो जो 2018 के बजट के दौरान जो एक नया रूल लाया गया था कि जो किसान है उनकी टोटल जो लागत लग रही है, जितना भी, यानी कि एक क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए किसान जितना भी लगा रहा है, जितना भी पैसा लगा रहा है, उस कॉस्ट का इंटू 1.5 कर देना, 1.5 गुना ज्यादा। मतलब जितना किसान का प्रोडक्शन लग रहा है, जितना किसान इनपुट जो है वो लगा रहे हैं प्रोडक्शन के दौरान, तो उस पर जो भी खर्च कर रहा है किसान, उसका मल्टीप्लाई करके 1.5 गुना ज्यादा जो है वो एमएसपी जो है वो बनाई जाएगी। तो ये 1.5 गुना ज्यादा वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना कि कम से कम 1.5 गुना फिगर जो है वो रखना है। मतलब जैसे कि अगर किसान ने जो है वो 100 रुपए लगाए खेत में, तो किसान को जो है वो रिटर्न जो है वो कितना मिलना चाहिए? एक्स्ट्रा 150 रुपए एक्स्ट्रा। मतलब टोटल एमएसपी जो होनी चाहिए, तो ये 100 रुपए की लागत इंटू प्लस 150 रुपए, मतलब टोटल 250 रुपए जो है वो एमएसपी हो गई इस केस में। एग्जाम्पल के तौर पर समझने की अगर हम लोग कोशिश करें तो, राइट। इससे अश्योरेंस दी जाती है कि मिनिमम 50% प्रॉफिट मार्जिन जो है वो किसान को जो है वो मिल जाएगा, राइट। और बताया जाता है एटलीस्ट कम से कम 50% प्रॉफिट मार्जिन तो मिलना ही है उसको, दैट इज फॉर श्योर 100%, राइट। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोग्रेसिव स्टेप जो है ये इंश्योर करने का कि बेटर रेम्यूनरेटिव रिटर्न जो है वो मिल सके। तो ये चीज है कि और अच्छा लाभ जो है वो मिल सके किसानों को। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो एमएसपी है क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो एमएसपी जो है वो एक ऐसा रेट है जिस रेट पर सरकार जो है वो ग्रेन्स, जो अनाज जो हम लोग को देखने को मिलती है, फसलें जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, जो फार्मर जो है वो बोते हैं ग्रेन्स वगैरह, यानी कि जो कटाई वगैरह जो होती है, तो किसान जो है वो फार्मर से ये ग्रेन्स जो है वो परचेज करते हैं उस प्राइस पे, तो उस प्राइस को एमएसपी कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में याद रखना कि व्हाट इज एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो रेट एट विच गवर्नमेंट बाइज ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर। सिर्फ इतना याद रखना, किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य ये होता है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। और कौन ये फिक्स करते हैं प्राइस? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो होती है वो एमएसपी जो है वो 23 क्रॉप के लिए फिक्स करती है, खारिफ और राबी सीजन दोनों के लिए। किसके रिकमेंडेशन के आधार पर? तो सीएसीपी, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। और 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितनी लागत लगी है उसका 1.5 गुना ज्यादा, राइट, एमएसपी जो है वो आप लोग को देखने को मिलता है। जिस चीज को डिसाइड किया गया था यूनियन बजट 2018-2019 में, ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और एमएसपी जो है वो 2 बार जो है वो फिक्स होती है, खारिफ और राबी सीजन अलग अलग के लिए। किसके रिकमेंडेशन के आधार पर? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी के आधार पर, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। खारिफ और राबी सीजन के लिए अलग अलग सेपरेट रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत करती है। और अच्छा, इस पे प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगा, मतलब कि जो लागत जो लगाते हैं, यानी कि उत्पादन लागत जिसको हम लोग कहते हैं कि किसान जो है वो कितनी लागत, कितना पैसा जो है वो लगा रहे हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करना है? तो सीएसीपी ने कंसिडर किया एक फॉर्मूला जो है A2 + FL और C2। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, A2 + FL और C2। A2 का मतलब जैसे कि किसान बीज खरीद रहा है, फर्टिलाइजर खरीद रहा है, केमिकल्स खरीद रहे हैं, राइट, लेबर्स को हायर कर रहे हैं, पूरी चीजें, ये सब पूरा कॉस्ट, यानी कि बेसिक कॉस्ट जो फसल उगाने के लिए हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, बेसिक कॉस्ट, तो वो A2 के अंदर आ जाएगा। अब A2 + FL, FL का फुल फॉर्म है फैमिली लेबर, और ये भी अनपेड फैमिली लेबर, मतलब कि कई बार फैमिली इन्वॉल्व होती है। तो आप ये कैलकुलेट करोगे कि एक सदस्य जो है, यानी कि आपके घर की तरफ से कोई इन्वॉल्व है, तो आप घर के लोगों को तो पैसा देते नहीं हो,
तो उसको भी इसके अंदर शामिल करना है, कैलकुलेट करना है कि भाई उसकी भी तो लेबर है, मतलब उसका भी तो इनपुट है, उसका भी तो मजदूरी है उसकी उस खेत में, तो उसको भी जो है वो कंट्रीब्यूट करना है। तो ये A2 एक तो वो बेसिक कॉस्ट प्रोडक्शन की और फैमिली लेबर, तो ये हो गया A2 प्लस FL। अब ये C2 क्या होता है? C2 का मतलब किसान ने जो है वो अगर बाई चांस रेंट पर जो है वो कुछ चीज ली हो, राइट, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह हो गया या खेत वगैरह हो गया, राइट, या फिर कोई भी उसका लोन है जिस पर इंटरेस्ट जो है वो उसका जा रहा है खुद की जमीन पर या फिक्स्ड कैपिटल एसेट पर, तो ऐसी जो चीजें होती हैं वो C2 के अंदर आ जाती हैं। तो A2 प्लस FL और प्लस C2, इन सभी चीजों को जो है वो मिलाकर हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है कि MSP जो है वो बन जाती है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, सिंपल सी। अब MSP में सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है, मतलब कि जो कमियां हम लोग को आज की डेट में ये देखने को मिल रही है कि सभी जो क्रॉप्स हैं, सभी जो फसलें जो है उसके लिए सरकार जो है वो MSP नहीं प्रोवाइड कराती है, सभी क्रॉप्स के लिए, सभी फसलों के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो ग्रेन जो है वो परचेज करती है, प्रोक्योर करती है फार्मर से, और जिन भी स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट फार्मर से प्रोक्योर करती है उन स्टेट को बेनिफिट मिलता है, मतलब कि MSP का भी बेनिफिट जो है वो सभी स्टेट्स पर इक्वली नहीं मिलता, राइट। ये एक बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को मिलती है। और बड़ा इशू जो है वो मिडिल मैन का है, कमीशन एजेंट का है, यानी कि जो बिचौलिए वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, एजेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, APMC, राइट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, मंडी जो हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, तो उसके जो ऑफिशियल्स जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये सब जो लोग हैं, राइट, इनके कारण भी कई बार किसानों को जो है वो नुकसान जो है वो होता है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, छोटे किसान स्पेशली। तो ये है, तो हमें जो समझना था वो MSP के टॉपिक को जो है वो समझना था, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।